अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ तो क्या कोई तुम्हें याद करेगा? राघव ने भी यही सोचा था। वह अकेला था, हारा हुआ था और उसे लग रहा था कि अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। लेकिन तभी एक दिव्य आवाज उसके भीतर गूंजी, श्री कृष्ण की वाणी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कहानी और दिव्य वाणी लाते रहते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण की वाणी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जहां वे राघव नामक एक टूटे हुए मनुष्य को जीवन का सत्य और कर्म का मार्ग दिखाते हैं। यह कथा अर्जुन को गीता के उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य को उनके दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाली प्रेरणा है। इसे श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के रूप में देखें, जो राघव के अंतर्मन में गूंजती है और उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राघव, यह कहानी तेरी है, एक ऐसे पुरुष की जो जीवन के संकटों में टूट चुका था। तू अकेलेपन और असफलताओं के अंधकार में डूबा हुआ था। तेरे मन में यह भाव था कि यह संसार तुझे ठुकरा चुका है। तूने प्रेम किया, विश्वास किया, परिश्रम किया, परंतु हर बार तेरे हाथ निराशा ही लगी। कभी तेरे पास अपनों का साथ था, तेरे माता पिता, मित्र और वह प्रियतमा जिसे तू अपनी दुनिया मानता था, पर अब वे सब तुझसे दूर हो चुके हैं। तूने अपना सर्वस्व अर्पण किया, पर बदले में तुझे केवल उपेक्षा, तिरस्कार और एकांत मिला। अब तू सोचता है कि यदि तू इस संसार से चला जाए तो क्या कोई तेरे लिए आंसू बहाएगा? सुन हे राघव, यह प्रश्न तेरा नहीं, यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो अपने दुखों में डूबकर मार्ग भूल जाता है। एक शीतल रात्रि थी। तू अपने एकांत कक्ष में लेटा हुआ था। बाहर वायु खिड़कियों से टकरा रही थी और एक मध्यम दीपक तेरी छाया को नृत्य करता दिखा रहा था। तेरी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि कहीं खोई हुई थी। तभी मेरी वाणी तेरे अंतर्मन में गूंजी। यह न बाहर से आई, न किसी मनुष्य की थी, पर इसमें वह दिव्य शक्ति थी जो तेरे हृदय को कंपित कर दे। मैं कृष्ण तेरे भीतर से तुझसे संवाद करने आया। तू चौंक कर उठा, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। केवल सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा अब तुझे भय नहीं, अपितु एक संदेश दे रहा था। क्या तू समझता है, हे राघव, कि तेरे आंसुओं से यह संसार बदल जाएगा? ये शब्द सुन तू सिहर उठा। यह प्रश्न तेरे मस्तिष्क की गहराइयों में उतर गया। क्या तेरे रोने से इस विशाल ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन आएगा? मैंने तुझसे पूछा और तूने अपने भीतर उत्तर खोजा। तूने देखा कि मासों से तू अपने कक्ष में बंद होकर केवल अपने दुखों को संजो रहा था, पर क्या इससे कुछ बदला? नहीं हे राघव, कुछ भी नहीं बदला। तेरा जीवन वही रहा, वही अंधेरा, वही शून्यता। मैंने पुनः कहा, तू चाहता है कि कोई तेरे लिए रोए, पर तूने ऐसा क्या किया कि कोई तेरे लिए आंसू बहाए? तेरे नेत्रों से अश्रुधारा और तीव्र हो गई। यह प्रश्न तेरे हृदय में एक शस्त्र की भांति चुभा। क्या सत्य यही था कि तूने जीवन भर केवल अपनी पीड़ा को गले लगाया और यह कभी नहीं देखा कि तूने इस संसार के लिए क्या किया? तूने अपने जीवन को स्मरण किया। तूने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मैंने अपनी प्रियतमा के लिए सब कुछ त्यागा, अपने माता पिता का कहना माना, अपने मित्रों के लिए खड़ा रहा। फिर भी मुझे यह दुख क्यों? मैंने उत्तर दिया, हे राघव, केवल बुरा न करना पर्याप्त नहीं। तूने अच्छा कितना किया? तू स्तब्ध रह गया। यह सत्य तेरे लिए नवीन था। क्या जीवन केवल अधर्म से बचने तक सीमित है, या इसे धर्म और कर्म से सार्थक बनाना तेरा कर्तव्य है? तूने अपने जीवन के पन्ने पलटे। तूने सोचा कि क्या तूने कभी किसी की सहायता की, किसी के आंसुओं को पोंछा, किसी के जीवन में प्रकाश फैलाया? तुझे कुछ स्मरण नहीं आया। तेरा जीवन तेरे स्वप्नों, तेरी आवश्यकताओं और तेरी पीड़ा के चारों ओर ही घूमता रहा।
तू जानता था कि तूने बहुत कुछ नहीं किया, न अपने लिए न दूसरों के लिए। मैंने कहा, संसार तेरे आंसुओं से नहीं, तेरे कर्मों से तुझे पहचानेगा। तेरी आत्मा कांप उठी। यह शब्द तेरे भीतर अग्नि की भांति प्रज्वलित हुए। क्या तू केवल अपनी पीड़ा में डूबकर जीवन समाप्त करना चाहता है, या अपने कर्मों से ऐसा प्रकाश फैलाना चाहता है कि तेरी अनुपस्थिति में भी तेरी उपस्थिति बनी रहे? तूने सोचा कि यदि आज तू चला जाए तो क्या कोई तुझे स्मरण करेगा? क्या कोई कहेगा कि तेरे कारण उसके जीवन में परिवर्तन आया? मैंने पुनः कहा, यदि अमर होना चाहता है हे राघव, तो अपने आंसुओं को व्यर्थ न बहा, अपने कर्मों को अमर बना। यह वचन तेरे लिए प्रकाश बना। तेरा हृदय नवीन ऊर्जा से भर गया। तूने संकल्प लिया कि यह संसार तेरी परवाह करे या न करे, तुझे अब इस चिंता से मुक्त होना है। यदि संसार तुझे नहीं देखता तो तू अपने कर्मों से संसार को ऐसा कुछ देगा कि लोग तेरी अनुपस्थिति को अनुभव करें। तूने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदला, अपने अश्रुओं को प्रेरणा बनाया और अपने जीवन को उद्देश्य दिया। उस रात्रि तूने संकल्प लिया। तू अपने कक्ष से बाहर निकला और नभ की ओर देखा। वह तारा अभी भी टिमटिमा रहा था, मानो मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तूने प्रण किया कि तू अगले दिन से नवीन जीवन प्रारंभ करेगा। तूने अपनी छोटी सी दुकान से शुरुआत की, कर्ज चुकाया और अपने आसपास के लोगों की सहायता की। तूने एक वृद्धा को भोजन दिया, बच्चों को पढ़ाया और अपने कर्मों से प्रकाश फैलाना शुरू किया। तेरे हृदय में अब वह शांति थी जो मुझे, कृष्ण को देखकर अर्जुन ने अनुभव की थी। दिन बीतते गए। तूने एक छोटा स्कूल बनाया जहां निर्धन बच्चे पढ़ने लगे। तूने उन्हें केवल विद्या नहीं अपितु जीवन का सत्य सिखाया। कर्म ही धर्म है। तेरे कार्य की खबर फैली, लोग तेरे पास आए और तेरा सपना एक आंदोलन बन गया। तूने देखा कि तेरे कारण बच्चे सपने देखने लगे। कोई चिकित्सक बनना चाहता था, कोई अभियंता, कोई शिक्षक। यह तेरे कर्मों का फल था हे राघव। एक संध्या जब तू बच्चों के साथ बैठा था, मेरी वाणी पुनः गूंजी, संसार अब तेरे कर्मों से तुझे पहचानता है। तूने नभ की ओर देखा। वह तारा अब अकेला नहीं था, उसके चारों ओर अनेक तारे चमक रहे थे। तूने सोचा, ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे कर्मों का प्रकाश बन गए। वर्षों बाद जब तू वृद्ध हुआ, तेरा स्कूल एक महान संस्थान बन चुका था। तेरे शिष्य सफल हुए और वे तुझे अपनी प्रेरणा मानते थे। एक कन्या ने कहा, राघव दादाजी, आपकी कृपा से मैं चिकित्सक बनी। तेरे नेत्रों में अश्रु थे पर ये संतोष के थे। मैंने तुझसे कहा, तू अमर हो चुका है। जब तूने अंतिम श्वास ली, तेरा चेहरा शांत था। तेरे प्रस्थान पर लोग रोए, पर यह शोक नहीं, सम्मान था। तेरा स्कूल चलता रहा, तेरा नाम प्रेरणा बना। लोग कहते, राघव ने सिखाया कि रोने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है कर्मों से। तू मेरे उपदेश का जीवंत प्रमाण बन गया हे राघव। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, हे राघव, तू मेरी वाणी से जागा और अपने कर्मों से अमर हुआ। यह कथा तेरी नहीं, हर उस मनुष्य की है जो अपने दुखों को शक्ति बनाकर संसार में प्रकाश फैलाना चाहता है। कर्म कर हे मानव, क्योंकि मैं कृष्ण तेरे भीतर हूँ और तेरे कर्म ही तुझे मुक्ति देंगे। राधे राधे।